किरण शर्मा जी, अच्छे दिन आ गए क्या देश के किसान के 5 साल में, या पहले से बुरे हो गए? दोनों का कंपैरिजन दे दीजिएगा ईमानदारी से प्लीज, बोलिए। देखिए, अगर तो हम 5 साल की बात करेंगे तो उसमें तो कृषि की जो गंभीर जो संकट है वो और गंभीर हो गया है। और ये हम जानते हैं कि पिछले 5 साल में जो किसान की औसतन आय है वो बिल्कुल जो उससे बहुत गिरी है। इनफैक्ट नीति आयोग का अपना एक आंकलन कहता है कि 2011-12 और 2015-16 के बीच में हर साल जो इनकम बढ़ी है किसानों की वो आधे % से भी कम है, 0.44%। और उसके बाद हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से सारे देश में प्रदर्शन हुए हैं किसानों के, और शायद ही कोई दिन होगा जहां प्रदर्शन नहीं हुए। बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि 2014 में, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की है, 680 प्रोटेस्ट होते थे साल में, जो कि 2 साल के अंदर 2016 में बढ़ के 4800 इतने प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। उसके बाद तो आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं 2017-18 में और भी आपने देखा, बॉम्बे का मार्च हो, दिल्ली में मार्च हो, किसानों के और प्रदर्शन हुए हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसान आज इतना दुखी है। आज सारा सिस्टम जो है ओवर द पीरियड, अभी एक देखिए ना, ओवर द पीरियड उसने उसको एक्सप्लॉइट किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वायबल रखने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि OECD की एक रिपोर्ट कहती है कि 2000 सन से लेके 2017 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ है। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं, OECD के अपने आंकड़े हैं, और उसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और अभी जो आज अनाउंस किया गया, बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि सब बहुत कुछ होगा इसमें, इस बजट में किसानों के लिए। हम देख रहे हैं बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, लेकिन जो ये डायरेक्ट मिनिमम सपोर्ट बहुत पॉजिटिव स्टेप है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन 6000 रुपए, 500 रुपए किसानों को हम प्रति माह देंगे, और हम सोचते हैं कि शायद उसका सारा इन्वेस्टमेंट या एग्रीकल्चर का जो शेप है वो बदल जाएगा 500 रुपए से। मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं सरकार जो है वो ये पूरा असेस नहीं कर पाई कि किसानों को क्या चाहिए था। अब तेलंगाना में 10,000 रुपए है, उड़ीसा में 10,000 रुपए है किसानों के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करती है उसमें 6,000 रुपए है, यानी 500 रुपए प्रति माह है। अब ये कहा जाता है कि साहब इसको अगर डबल कर देते तो 12,000 रुपए हो जाता, तो पैसा कहां से आता? देखिए, पैसा जो है इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज कॉर्पोरेट को 2008-2009 से 1,86,000 करोड़ रुपए का हर साल दिया जा रहा है। किसी को नहीं मालूम ये क्यों दिया जा रहा है। 18,60,000 करोड़ रुपए हम कॉर्पोरेट्स को दे चुके हैं 10 साल में। इसको बंद कर देते और यही पैसा जो है सारा किसानों को दे देते, आप देखते कि आज किसान भी खुश होते। शर्मा जी, एक बात बताइएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो देख रहे हैं आप, किसान कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ मजाक किया। 2014 से 18 के आंकड़े आपने दे दिए। 2014 से पहले देश के किसान सुखी किसान थे, तब उनके अच्छे दिन चल रहे थे। मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि 2014 से किसानों की हालत जो उससे पहले अच्छी थी, ऐसा नहीं था। देखिए, होता ये है कि जब नई सरकार कोई भी आती है, अगली सरकार भी जब आएगी, मुझे नहीं मालूम कौन सी आएगी, लेकिन जो भी आएगी उनकी प्रॉमिस। ये आंकड़ा हमारे मित्र को नहीं दिखा। पूरा कर लीजिए शर्मा जी अपनी बात। तो जो ये सरकार आएगी वो जो प्रॉमिस, जरा हाँ पूरा करें आप अपनी बात। जो सरकार भी आती है उसके प्रॉमिसेस होते हैं। देखिए, जब मोदी साहब की सरकार आई थी तब उन्होंने कहा था हम किसानों को MSP स्वामीनाथन कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो हम लागू करेंगे। वो उसके बाद उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम ये नहीं लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद जो किया उसको फॉर्मूले को बदल दिया और फिर कहा, क्लेम किया कि हम लागू करेंगे। वो कहने के बावजूद भी किसानों को किसी भी क्रॉप में वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला जो सरकार ने रखा। मेरा मानना यह है कि 5 साल थे सरकार के पास, उसमें क्यों नहीं एश्योर कर पाए कि ये हम कमिटमेंट जो हमने किए हैं हम पूरे करेंगे। आप एक चीज, सरकार इस कहने पे आई थी कि हम किसानों का इस बार भला करेंगे, इसलिए आप हमें वोट करिए, और लोगों ने किया। ओके, अमन सिन्हा बोलिए। अब एक एक करके बोलते हैं ना अमन जी। देखिए क्या है ना, कुछ लोग हैं जो रोज डिबेट में नहीं बैठते टीवी पे सर, उनका काम